दोस्तों, यह सच्ची घटना राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक कारखाने की है, जहां एक भूत ने कर्मचारी बनकर 1 महीने तक काम किया और बाकायदा वेतन भी लिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य तक प्रमोद झा के साथ। दोस्तों, राजस्थान के भरतपुर की एक फैक्ट्री में राघव नाम का व्यक्ति काम करता था। वे अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत ही समर्पित थे। राघव का व्यवहार फैक्ट्री के मालिक को ही नहीं, बल्कि फैक्ट्री में काम करने वाले हर कर्मचारी को पसंद था। 2021 का दौर था और कोरोना की वजह से हर कोई परेशान था। तभी लॉकडाउन घोषित हो गया। अब फैक्ट्रियां बंद हो गईं और सारा कामकाज ठप हो गया। 2-3 महीने तो फैक्ट्रियों ने अपने कर्मचारियों को घर बैठे वेतन दिया, लेकिन बिना काम के ऐसा ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका और फैक्ट्रियों ने अपने कर्मचारियों को वेतन देना बंद कर दिया। राघव, जो भरतपुर की एक फैक्ट्री में कर्मचारी थे, लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्री द्वारा वेतन न दिए जाने के कारण वह मायूस रहने लगे। अब वे भगवान से यही प्रार्थना करते कि जल्द से जल्द लॉकडाउन समाप्त हो जाए ताकि वे वापस ड्यूटी पर जा सकें। लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा था, तो लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया। इस बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। फैक्ट्री में काम करने वाले राघव जी कोरोना संक्रमण से पीड़ित हो गए और बहुत कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। अब राघव जी की फैक्ट्री में यह बात पहुंचा दी गई कि उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी राघव जी की मौत हो गई। राघव जी के परिवार में उनकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। राघव की मौत के बाद उनके खाने तक की मुश्किल आने लगी। इसी बीच लॉकडाउन समाप्त हो गया और फैक्ट्रियों को फिर से चलाने का आदेश हो गया। राजस्थान के भरतपुर की वह फैक्ट्री भी स्टार्ट हो गई जिसमें राघव काम करते थे। एक दिन फैक्ट्री के मालिक देखते हैं कि ऑफिस में उनके सामने राघव जी खड़े हैं। फैक्ट्री के मालिक ने जब राघव को देखा तो वह चौंक उठे। उन्होंने राघव से कहा, राघव, तुम्हारी तो मौत की खबर हमारे पास आई थी। फैक्ट्री के मालिक के इस प्रश्न पर राघव जरा मुस्कुराकर बोले, आपसे किसी ने मजाक किया होगा साहब। और फिर कहा कि फैक्ट्री खुल गई है तो मैं काम पर चला आया। इस बात पर फैक्ट्री मालिक बोले कि तुम जैसे मेहनती कर्मचारी मिलते ही कहाँ हैं, इसलिए हमारी फैक्ट्री के दरवाजे तुम्हारे लिए सदा ही खुले हैं। तुम आज से ही ड्यूटी पर लग जाओ। और फिर राघव जी फैक्ट्री में काम करने लगे। लेकिन उनके साथ काम करने वाले कर्मचारियों ने अनुभव किया कि राघव जी का व्यवहार बदल गया है। वह मशीन पर काम करते करते अचानक गायब हो जाते थे। सबको बड़ा आश्चर्य लगता था कि अभी अभी राघव अपनी सीट पर काम कर रहे थे, अचानक कहाँ चले गए। पूछने पर राघव जवाब देते कि थोड़ा चहलकदमी करने बाहर चला गया था। लेकिन उनके सहकर्मियों को ऐसा लगता था कि राघव झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनके चलने की कोई आहट सुनाई नहीं देती थी। अब राघव ओवर टाइम के साथ साथ रात दिन काम करने लगे। एक बार तो फैक्ट्री मालिक ने पूछा कि जब तुम दिन रात फैक्ट्री में काम करते हो तो ऐसे में सोते कब हो। फैक्ट्री मालिक के इस प्रश्न पर राघव ने हंसकर कहा, हमारे मुकद्दर में सोना कहाँ है मालिक। वे समझ नहीं पाते थे कि राघव क्या कहना चाहते हैं। उस रात फैक्ट्री के लगभग सारे कर्मचारी घर जा चुके थे, पर राघव ओवरटाइम कर रहे थे। तभी फैक्ट्री का चौकीदार किसी काम से अंदर आया। उसने देखा राघव जी जिस सीट पर बैठते हैं वहाँ एक आदमी का कंकाल बैठा नजर आ रहा था।
यह देखकर फैक्ट्री का चौकीदार डर के मारे चिल्लाता हुआ बाहर की तरफ भागा और फैक्ट्री के मालिक को सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर फैक्ट्री का मालिक भी अचंभे में पड़ गया। अब वो दौड़ा दौड़ा चौकीदार के साथ अंदर आया तो उन्होंने देखा कि राघव अपनी सीट पर बैठे काम कर रहे हैं। यह देखकर फैक्ट्री के मालिक ने चौकीदार को बहुत डांटा और उन्होंने उससे कहा कि कैसी ऊल जलूल बातें कर रहे हो, क्या नशा किए हो, कहाँ है वह कंकाल। अब चौकीदार ने सोचा शायद उसकी आंखों का भ्रम होगा। फैक्ट्री में 1 महीना काम करने के बाद राघव ने फैक्ट्री आना बंद कर दिया। वह अपनी सैलरी भी नहीं लेने गए थे। अब फैक्ट्री के मालिक को चिंता हुई तो उन्होंने राघव से मोबाइल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन राघव का फ़ोन कोई उठाता ही नहीं था। फिर फैक्ट्री के मालिक ने सोचा कि हो सकता है राघव जी कहीं बीमार पड़ गए होंगे, इसलिए फैक्ट्री के मालिक ने सोचा कि घर जाकर उनका हालचाल भी पूछ लूँगा और उनका 1 महीने का वेतन भी दे आऊँगा। अब फैक्ट्री के मालिक जब राघव के घर पहुँचे तो उनके घर जाकर उन्हें जो कुछ पता लगा उसे जानने के बाद वे पसीने पसीने हो गए। राघव के घर पता चला कि उनकी 3 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। फैक्ट्री के मालिक को तो राघव की पत्नी की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फैक्ट्री के मालिक ने राघव जी की पत्नी को जब बताया कि उनके पति पिछले 1 महीने से फैक्ट्री में काम कर रहे थे तो वह भी आश्चर्य में पड़ गई। अब सभी सोच रहे थे कि आखिर वह कौन सा आदमी था जो राघव जी के रूप में उनकी फैक्ट्री में पिछले 1 महीने से काम कर रहा था। अब वे सभी यह सोचकर ही कांपने लगे थे कि उनके बीच 1 महीना एक भूत ने काम किया। फिर फैक्ट्री मालिक ने अपने आप को संभालते हुए राघव जी की पत्नी से कहा कि बात चाहे जो हो, लेकिन राघव ने ड्यूटी तो टाइम से की ही है, साथ ही ओवर टाइम भी किया है, इसलिए 50,000 रुपये उनके वेतन के तौर पर आपको रखने पड़ेंगे। अब राघव की पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले। वह यह सोचकर परेशान हो रही थीं कि एक दिन मैं बच्चों से बातें कर रही थी कि काश हमारे पास 40-50 हज़ार रुपये होते तो घर में ही कोई छोटी मोटी दुकान खोल लेते। उस दिन उनके पति की आत्मा यह बात सुन रही थी, इसीलिए तो 50,000 रुपये की व्यवस्था करने के लिए उनके पति ने मौत के बाद भी फैक्ट्री में काम किया ताकि उनके परिवार को सहारा मिल सके। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे ठीक शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रमोद झा का प्यार भरा नमस्कार।